दिस इज़ अ नियॉन फ्लैश एक्सपेरिमेंट। इसमें यहाँ से मेन को अप्लाई किया जाता है और आगे हमारे पास यहाँ पे डायोड होता है। डायोड का मकसद होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को करना। यहाँ पे रेजिस्टर लगाए जाते हैं, कभी 1 मेगा ओम का लगाएंगे, कभी 3 का लगाएंगे, कभी 4.7 का। इस तरह रेजिस्टर्स की वैल्यू को यहाँ पे वेरी किया जाता है। यहाँ पे कैपेसिटर और ये वाला जो नियॉन का बल्ब है ये फ्लैश करता है। जब कम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मेगा ओम के रेजिस्टर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से ये फ्लैशेस के तेज़ ब्लिंक करती हैं। ठीक है, हमने टाइम पीरियड नोट करना है। सेम रजिस्टर पर एक बार 10 फ्लैशेस का, सेम रजिस्टर पर दूसरी बार अगली 10 फ्लैशेस का टाइम काउंट करके हमने इनका मीन लेना है और मीन को डिवाइडेड बाय 10 करके टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह नेक्स्ट रजिस्टर हम लोगों ने लेना है, सपोज कर रही हूँ 3.3 का लिया है, इसको जहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसी तरह से टाइम पीरियड T1 T2 का और इनका मीन लेके T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 10 करके हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि इन नॉब्स को टर्न करें और इसकी एक लेग जिसको थोड़ा सा मोड़ा हुआ होता है उसको इसमें अटैच करते हैं और फिर नॉब को टर्न करते हैं। ठीक है, इसी तरह इस नॉब को अनटर्न करके रजिस्टर को इसमें अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद नॉब को टाइट कर देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने मेन वोल्टेज को अप्लाई करना है। मेन वोल्टेज को अप्लाई करते जाएंगे तो ये जो नियॉन फ्लैश लैंप है ये फ्लैशेस करना शो कर देगा। हमने इन 10 फ्लैशेस को काउंट करना है, फिर इसी तरह सेम रजिस्टर अप्लाई करके दोबारा 10 फ्लैशेस को काउंट करना है। फिर इन दोनों जो हमने टाइम पीरियड निकाले हैं दोनों को मीन लेने T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2 करके और फिर कैपिटल T दैट इज़ टाइम पीरियड के लिए उस मीन को डिवाइड बाय 10 कर देना, क्योंकि हम 10 बार फ्लैशेस को काउंट कर रहे हैं। सपोज R1 हमें नॉन था 1 मेगा ओम। ठीक है, उसके लिए 10 फ्लैशेस को काउंट करना, उसको T1 का नाम देना है। सेम रेजिस्टेंस पे दोबारा T2 फाइंड करना है, दैट इज़ अदर 10 फ्लैशेस। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर अदर 10 फ्लैशेस, ये T2 है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, इनका मीन ले लो तो ये आपके पास T आ जाता है। और टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए इस जो मीन है डिवाइडेड बाय 10 करोगे। ठीक है, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है। दूसरा भी आपके पास जो रजिस्टर है वो भी नॉन है। रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर R2, सपोज वो 4.7 मेगा ओम है, उसके लिए T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, उनका मीन निकालना और डिवाइडेड बाय 10 करके टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, और तीसरा रजिस्टर जो है वो सपोज अननोन है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन उसको इसी तरह सर्किट में लगा कर उसका टाइम पीरियड T निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, मीन निकालना और टाइम पीरियड निकालना है। देन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड वर्सेस रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या होता है कि अच्छा, ये जो ग्राफ होता है ये टाइम पीरियड जो हमने कैपिटल T निकाला था मीन डिवाइडेड बाय 10 करके वर्सेस R होता है। हम क्या कहते हैं कि 1 मेगा ओम हमें पता था, 1 मेगा ओम पे जो टाइम पीरियड आया है सपोज किया कि वो 0.5 है। इसी तरह जो हमारे पास 4.7 मेगा ओम है उस पर हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है वो 2 आया है। ठीक है, तीसरा हमें रजिस्टर तो नहीं पता है लेकिन हमने उसका टाइम पीरियड निकाल लिया। इस ग्राफ को पहली जो दो नोन है दैट इज़ 1 मेगा ओम, 4.7 मेगा ओम, इनको प्लॉट कर लेना है। जब प्लॉट कर लें तो उसके बाद जो तीसरा अननोन है उसको आपने वाई एक्सिस के अलोंग टाइम पीरियड के अलोंग उसको लोकेट करना है कि उसका टाइम पीरियड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जिधर एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओवर प्लॉट करना है, मतलब डॉटेड लाइन से इस वाली लाइन के साथ मीट करना है, पहले वर्ट हॉरिजेंटली और फिर उसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट लाइन को जिधर वो टच करता जाएगा उधर से फिर वर्टिकली जिस पॉइंट पर ये आर एक्सिस को आके मीट करेगा दिस वुड बी द अननोन रेजिस्टेंस। इस तरह से हम इस ग्राफ की मदद से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, बस ये प्रैक्टिकल यही कुछ है।